ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी सितंबर का महीना क्या कुछ खास कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कि ग्रहों की गोचर स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होगा। सितंबर में कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो इस महीने कई ग्रहों का महापरिवर्तन होने जा रहा है और ग्रहों के परिवर्तन के फलस्वरूप जीवन में भी विशेष परिवर्तन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों के चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें कर्क राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही कुछ खास उपाय के पश्चात 4 ऐसे कारण हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें न्याय के देवता शनिदेव उन कारणों से कुपित होते हैं, अप्रसन्न होते हैं। चूंकि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और ऐसे क्या क्या कार्य होते हैं जिनको करने से शनिदेव अप्रसन्न होते हैं, शनिदेव का कुप्रभाव जन्म कुंडली पर या जीवन में देखने के लिए मिलता है, यह बताएंगे। और 4 मुख्य ऐसी सलाह हम आपको देंगे जो सितंबर महीने को काफी खास और बेहतर बना सकने के लिए समर्थ होगी। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, जो राशि का लगन भाव है पूर्ण रूप में खाली रहने वाला है। राशि के धन भाव में सूर्यदेव माह के मध्य तक 16 सितंबर 2021 तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके पश्चात सूर्यदेव राशि के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। सितंबर की शुरुआत में मंगल, बुध और शुक्र की युति आपके राशि से पराक्रम भाव में बनी रहेगी और 3 ग्रह यहां पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इसमें बुध देव 22 सितंबर को राशि परिवर्तित करके राशि के पराक्रम से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। न्याय और कर्म के देवता शनिदेव आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। केतु पंचम भाव में, राहु 11th हाउस में, गुरुदेव बृहस्पति राशि से अष्टम भाव में रहने वाले हैं, वक्रगत स्थितियों में रहेंगे। और 14 सितंबर 2021 को गुरुदेव बृहस्पति उल्टी चाल चलते हुए राशि के पूर्व यानी शनिदेव की राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि से मकर राशि में गुरु बृहस्पति मौजूद होने वाले हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से जो सितंबर का महीना है कैसा जाने वाला है, तो देखिए कर्क राशि वाले जातकों, यहां पर आपके राशि का जो 10th भाव है जिससे कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि, जिम्मेदारी, मेहनत का विचार किया जाता है, इस भाव के स्वामी काफी शुभ स्थितियों में मौजूद हैं। पराक्रम भाव में मंगल और बुध की युति बनी हुई है। सूर्यदेव काफी ज्यादा बली हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के लिहाज से काफी समय उत्तम रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक करियर के क्षेत्र में काफी एक्टिव रहते हुए नजर आ सकते हैं। कर्क राशि वाले जातक प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में सितंबर के महीने में आएंगे। 15 सितंबर तक आपके लिए समय कई प्रकार से लाभ देने वाला रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए उत्साह बना रहेगा। कार्यों में सराहना देखने के लिए मिल सकती है। इस समयावधि में यदि पूर्व के समय से ही कर्क राशि के जातक चुनौतियों भरे पथ से चल रहे थे
चुनौतियां ज़्यादा जीवन में देखने के लिए मिल रही थी, परेशानियों का सामना जीवन में ज़्यादा करना पड़ रहा था, उससे काफ़ी हद तक निजात देखने के लिए मिल सकती है। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए व्यापार का विस्तार होता हुआ नजर आ सकता है और कार्यस्थल पर भी बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। इस महीने कर्क राशि वाले जातकों को शेयर, सट्टा और लॉटरी जैसे चीजों में निवेश करने से जरूर बचना चाहिए। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के द्वितीय भाव में सूर्यदेव स्वराशिगत होकर माह के मध्य तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और राहु देव राशि के 11th हाउस में मौजूद रहने वाले हैं, जिससे कर्क राशि वाले जातकों के लिए धन को लेकर काफी श्रेष्ठ स्थितियां सितंबर के महीने में बनी हुई रहने वाली है। लाभ भाव में मौजूद राहु देव आपको अचानक से धनार्जन कराते हुए नजर आ सकते हैं। इसमें कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लाभ, भवन, वाहन, भूमि का सुख देखने के लिए मिल सकता है। कर्क राशि के बहुत सारे जातक यदि रुके हुए धन का इंतजार कर रहे थे, पैसा कहीं पर आपका बहुत ज्यादा मात्रा में फंसा हुआ था, उसके प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ अच्छे संयोग से उत्तम धन कमाने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत हो सकती है और मन में उत्साह भी दिखने के लिए इस माह जरूर मिलेगा। इस माह परिवार के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से परिवार के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि के पराक्रम भाव में बुध के साथ, मंगल के साथ युति बनाकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। यहां पर अगर कहा जाए राशि का चतुर्थ भाव काफी ज्यादा प्रभावी एक और बना हुआ है, तो यहां पर भाई बहनों का संयोग देखने के लिए मिल सकता है। रिश्तेदारों के साथ संबंध काफी बेहतर बने रह सकते हैं। व्यवहार में काफी ज्यादा उग्रता भी देखने के लिए मिलेगी, परंतु परिवार की प्रत्येक जिम्मेदारी को आप पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं। परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्यों का आयोजन भी इस महीने हो सकता है। इस महीने प्रेम और वैवाहिक जीवन को लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद, पंचम भाव में मौजूद केतु के प्रभाव के फलस्वरूप शुक्र पूर्ण रूपेण प्रभावी हैं। इसके फलस्वरूप प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक प्रेम संबंध को लेकर सितंबर में काफी ज्यादा उत्साहित रहने वाले हैं। सितंबर महीने में प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों को आवेग पर नियंत्रण जरूर रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि यहां पर आपके अंदर व्यर्थ का काम भाव भी जागृत हो सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन की अगर जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव में मौजूद शनिदेव वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को मतभेद दिला सकते हैं, तो यहां पर समन्वय बनाकर चलना बेहतर और आवश्यक रहने वाला है। गुरु शनि की युति सप्तम भाव में मौजूद होने से प्रेम संबंध और साझेदारी में जुड़े हुए जातक जो साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं या दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए हैं, तो यहां पर मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो यहां पर किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर तनाव और झगड़े की स्थिति आपको निर्मित करने से जरूर बचना चाहिए। समझदारी के साथ वैवाहिक जीवन के संबंध को निभाना चाहिए। शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए तो शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, जो राशि के पराक्रम भाव में मौजूद हैं और शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो यहां पर अगर कहा जाए तो माह का जो मध्य तक महीना रहने वाला है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को कम चुनौतियां देखने के लिए मिलेंगी। यदि पूर्व के समय से शिक्षा में समस्याएं देखने के लिए मिल रही थी, वह समाप्त होती हुई नजर आ सकती है। उत्साह में वृद्धि होगी,
और प्रगति ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के 6वें भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो 14 सितंबर 2021 तक राशि के 8वें भाव में मौजूद रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो पूरा महीना है कर्क राशि के लिए मिला जुला रह सकता है, क्योंकि वक्री केतु 5वें भाव में मौजूद होकर राशि के 6वें भाव का परिणाम भी देते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां पर कर्क राशि वाले बहुत सारे जातकों को कार्य का अत्यधिक बोझ देखने के लिए मिल सकता है। इससे मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। 6वां भाव काफी ज्यादा प्रभावित है, जिससे पेट जोनित समस्याएं, जननांगों से जुड़ी हुई समस्याएं, मस्तिष्क में समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इस पर कर्क राशि वाले जातकों को योग ध्यान प्राणायाम पर विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना है। योग करना चाहिए। शरीर को फिट बनाए रखने के लिए सूर्योदय के पूर्व सोकर जरूर उठ जाएं और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखकर जरूर चलें। सोने जागने की आदत पर ध्यान रखें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। तेज रफ्तार में वाहन चलाने से जरूर बचें। तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। लेकिन उससे पूर्व बात करते हैं 4 ऐसे कारणों के बारे में जिसके कारण शनिदेव, जिन कारणों को यदि आप जानेंगे, जिन कार्यों को आप जान जाएंगे, तो शनिदेव के कुपित प्रभाव से आप जरूर बच सकते हैं। तो देखिए, शनिदेव के बारे में नकारात्मक धारणा भी लोगों के अंदर बनी है। नवग्रहों में शनि की चाल सबसे धीमी होती है। जिस प्रकार चंद्रमा को 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में 1 माह का समय लगता है, सूर्य देव को 12 राशियों का चक्र पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगता है। उसी प्रकार सबसे अधिक समय 12 राशियों का पूरा करने में शनिदेव को लगता है, यानी 30 वर्ष का समय लगता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूपेण सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावी ग्रह होता है तो वह शनिदेव होते हैं दर्शकों। और शनिदेव के प्रभाव से, शनिदेव के कुपित प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता। यदि कर्म व्यक्ति के अच्छे होते हैं तो व्यक्ति का परिणाम भी काफी श्रेष्ठ देखने के लिए जीवन में मिलता है। तो शनिदेव प्रकृति में नियंत्रण बनाकर प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। शनिदेव मानवता के मित्र हैं। मानवता के साथ चलने वाला जातक शनिदेव से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो सबसे पहला कारण यह होता है कि यदि आप किसी भी महिला, अपनी पत्नी के अलावा किसी गैर महिला से शारीरिक संबंध में जाते हैं या दिन के समय किसी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो शनिदेव और सूर्यदेव का पीड़ित प्रभाव जन्म कुंडली पर देखने के लिए मिलता है। और शनिदेव की दशा महादशा आने पर बर्बादी शुरू हो जाती है। दूसरा कारण यह होता है कि यदि कोई भी जातक नियमित शराब पीता है, खास तौर से मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और अमावस्या के दिन यदि कोई जातक शराब पी रहा है तो बहुत ही जल्द शनिदेव की चपेट में आता है और समस्याएं देखने के लिए, संघर्ष देखने के लिए मिलता है। तीसरा कारण यह है कि यदि आप सफाई कर्मचारी, शनिदेव से जुड़े हुए जो वर्कर्स होते हैं, जैसे गरीब है कोई व्यक्ति, विधवा जिनके ऊपर शनि प्रभावी होते हैं, दिव्यांग, उनके हक को यदि आप हड़पने का कार्य करते हैं या उनको आप सताते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो भी आपके ऊपर शनिदेव का क्रूर प्रभाव देखने के लिए मिलता है। वहीं इसके साथ साथ यदि आप धर्म की, देवता की, अपने गुरुजनों की, अपने पिता की निंदा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो जन्म कुंडली पर शनिदेव का पीड़ित प्रभाव जरूर देखने के लिए मिलेगा और फलस्वरूप जीवन में समस्याएं भी
देखने के लिए मिलेगी। चतुर्थ कारण यह होता है कि यदि कोई भी जातक जीवन में सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, तो उसके ऊपर भी शनिदेव का क्रूर प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो आपने देखा भी है कि महाभारत में जुए से ही लेकर पांडव और कौरवों में तनाव की स्थिति निर्मित होती है। फलस्वरूप पांडव जुआ खेलने के पश्चात ही अपने धन धान्य बंधु बांधव समेत 14 वर्ष का वनवास भी भुगतते हैं। जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है और भीषण महाभारत का युद्ध भी होता है, जिसमें करोड़ों सेनाएं काल के गाल में समाती है। तो ये 4 कारण ऐसे हैं जिसके द्वारा शनिदेव कुप्रभाव दिखाते हैं। इन 4 कार्यों को करने से जरूर बचना चाहिए। अब कर्क राशि वाले जातकों को इस महीने को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ हम आपको सलाह देना चाहते हैं, कुछ गुरु मंत्र देना चाहते हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को दिखावा करने से बचना चाहिए। व्यर्थ का दिखावा करने से किसी भी व्यक्ति को आप बचें। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करना, किसी दूसरे व्यक्ति की कमियों को निकालने से बचना है इस महीने। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को आलस्य पर नियंत्रण बनाकर चलना है। अपने कार्य को सही समय पर जरूर करें। और चौथा काम, इस महीने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए कर्क राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर चलना है कि भाग्य को दोष मत दीजिए, अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति के साथ मत कीजिए, अपना कर्म करते रहिए। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय बताया जाए, देखिए प्रत्येक दिन भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना आप जरूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य जनित यदि समस्या हो तो कर्क राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली पर शनिदेव का क्रूर प्रभाव हो तो पीपल के वृक्ष में मीठे जल अर्पित करें और शनिदेव का बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करें। घर में किसी भी व्यक्ति का यदि जन्म दिवस आता है तो वृक्षारोपण करवाएं, वृक्षारोपण करें। प्रकृति के साथ, बेजुबान जानवरों के साथ छेड़खानी और हिंसा का भाव ना रखें तो काफी बेहतर स्थितियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने के लिए जरूर मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।